नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसरो का बाहुबली रॉकेट LVM 3 अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगलवार को बताया कि LVM 3 M6 मिशन के तहत होने वाले इस प्रक्षेपण के लिए 24 घंटे की उलटी गिनती शुरू हो गई है। करीब 9 बजे यह मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने 23 दिसंबर 2025 को 3 उभरती एयरलाइन शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस की टीमों से मुलाकात की। यह कदम दिसंबर की शुरुआत में इंडिगो के बड़े पैमाने पर उड़ान रद्दीकरण संकट के बाद अधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया है। दिल्ली कैबिनेट ने ग्रेप 4 लागू हटने के बाद भी नो PUCC नो फ्यूल नियम को जारी रखने का फैसला किया है। इस नियम के तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUCC के बिना वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। कैबिनेट ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। पेंसिल्वेनिया के ब्रिस्टल टाउनशिप में स्थित सिल्वर लेक हेल्थ केयर सेंटर, जिसे अब ब्रिस्टल हेल्थ एंड रिहैब सेंटर भी कहा जाता है, में 23 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 2:15 बजे एक संभावित गैस विस्फोट हुआ। इस विस्फोट पे इंग्लिश सारे हेल्थ केयर सेंटर में सिल्वर लेक हेल्थ केयर सेंटर से इमारत का हिस्सा ढह गया, काला धुआं उठा और कई लोग मलबे में फंस गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में चल रहे महाजंगल राज का जल्द खात्मा होगा। उन्होंने बिहार चुनाव परिणामों का हवाला देते हुए बंगाल में भाजपा की जीत की उम्मीद जताई। मोदी ने TMC पर करते हैं कि 7 रात का हमला के जनान जरहा से देर रहे हैं, घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि बंगाल के विकास में रुकावट डाली जा रही है। उन्होंने राज्य की जनता से भाजपा को एक मौका देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर अपने शासनकाल के दौरान असम और पूर्वोत्तर की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार उन गलतियों को सुधार रही है जो कांग्रेस दशकों से इस क्षेत्र में करती आ रही थी। बंगाल में कुछ माह बाद होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को नदिया जिले के ताहिरपुर राणा घाट में जनसभा के बाद अब साल के अंत में केंद्रीय पतीश शनिवार को खराब जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे ने सामान ले जाने के नियमों को सख्त कर दिया है। अब तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार भाजपा की कमान आज संजय सरावगी के हाथ, संगठन और सियासत में नए अध्याय की शुरुआत। संजय सरावगी आज बिहार भाजपा की कमान संभालेंगे। इस बदलाव के साथ बिहार भाजपा संगठन और राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि सरावगी के नेतृत्व में बिहार में भाजपा और मजबूत होगी और नए राजनीतिक आयाम स्थापित करेगी। CM योगी ने बैठक में मांगी विभागवार खाली पदों की जानकारी। 2026 में बड़े पैमाने पर भर्तियां होने की संभावना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में विभागवार खाली पदों की जानकारी मांगी है। अनुमान है कि 2026 में राज्य में बड़े पैमाने पर भर्तियां हो सकती हैं। सरकार विभिन्न विभागों में रिक्तियों को भरने की तैयारी कर रही है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह कदम राज्य में बेरोजगारी को कम करने में सहायक होगा। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कैसे लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम, एम्बुलेंस और अफसरों के वाहन भी फंसे। अधिवक्ताओं के 2 घंटे दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जाम लगाने से वाहनों की करीब 3 किमी लंबी लाइन लग गई। वाहनों में सवार यात्री बेहाल हो गए। किसी ने जाम से निकलने की कोशिश की तो अधिवक्ताओं की उससे नोकझोंक हुई। कई बार तो हाथापाई कोर्ट की नौबत आ गई। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने राहगीरों को समझाकर शांत किया। यातायात पुलिस ने कई स्थानों पर रूट डायवर्जन कर वाहनों को निकाला। महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने 1995 धोखाधड़ी मामले में सजा होने के बाद इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे का कारण अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराया जाना है। माणिकराव कोकाटे पहले रमी खेलने के कारण भी विवादों में रहे थे, जिसके चलते वह सुर्खियों में थे। इस घटनाक्रम से महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा है। बागपत के किशनपुर बराल गांव में किसान सम्मान समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने किसानों को FPO योजना से जुड़ने और उपज को विदेशों तक पहुंचाने के लिए जागरूक किया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती के महत्व पर जोर दिया और रासायनिक उर्वरकों के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया। जयंत चौधरी ने कुटीर उद्योग के लिए बजट में प्रावधान और किसानों को योजनाओं की जानकारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया और संबोधित किया। वाराणसी में कोहरे का कहर, चेन्नई और अहमदाबाद से आए विमानों की लैंडिंग रद्द। बुधवार की रात घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से चेन्नई और अहमदाबाद से वाराणसी पहुंचे विमानों को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। इंडिगो का विमान चेन्नई से वाराणसी हवाई क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन दृश्यता कम होने के कारण उसे कोलकाता भेज दिया गया। अहमदाबाद से आया स्पाइस जेट का विमान भी लखनऊ डायवर्ट किया गया। विमान रद्द होने से यात्रियों को होटलों में ठहराया गया और कुछ ने रिफंड लिया। चांदी ने मचाया हाहाकार, 2.1 लाख के पार हुई कीमत। 2026 में कितना होगा दाम? 23 दिसंबर मंगलवार को चांदी में तूफानी तेजी देखी जा रही है। वहीं सोने में जबरदस्त उछाल है। सुबह 11.3 बजे के आसपास चांदी में 2000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की तेजी है। सोना भी रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है। इस समय सोने में लगभग 1400 रुपए की तेजी है।
मेक्सिको नौसेना का एक विमान गैलवेस्टन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। यह विमान एक बीमार युवा को अस्पताल ले जा रहा था और इसमें 4 नौसेना अधिकारी तथा 4 नागरिक, एक बच्चा सहित सवार थे। बाकी लोगों की तलाश जारी है। हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि खराब मौसम की संभावना पर भी जांच की जा रही है। बिहार के हर जिले में स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएगी। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने माउंट लिट्रा जी स्कूल में लिट्रा एथलान 2 के उद्घाटन पर यह घोषणा की। अकादमियों का उद्देश्य ओलंपिक खेलों के लिए युवाओं को तैयार करना है। प्रतिभा खोज शुरू हो चुकी है और अकादमियां ओलंपिक खेलों पर केंद्रित होंगी। जगजीवन राम स्टेडियम में वार्षिक खेल महोत्सव में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें छात्रों ने भाग लिया। कल्याणकारी योजनाओं को मिला अनुपूरक बजट का सहारा। महिला एवं बाल विकास के लिए भी राशि स्वीकृत। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुपूरक बजट में कल्याणकारी योजनाओं को सहारा मिला है। इस बजट में महिला एवं बाल विकास के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। यह कदम राज्य सरकार की सामाजिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और विभिन्न योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने राहुल गांधी को उनके बर्लिन में दिए भाषण पर घेरा और देश में अराजकता फैलाने के आरोप लगाए। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस देश में अशांति फैलाना चाहती है। हरियाणा में डिजिटल क्रांति, जमीन रजिस्ट्रेशन, अब पूरी तरह पेपरलेस, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। हरियाणा सरकार ने राज्य को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। नायब मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। जमीनों का पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है, जिससे रजिस्ट्री का काम पूरी तरह डिजिटल हो गया है। सरकार तीसरे कार्यकाल में जनकल्याण में तिगुनी ऊर्जा के साथ जुटी है। कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना की जा रही है। प्रतापगढ़ में हार्ड कंपाउंड ठंड के चलते 26 दिसंबर तक कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कक्षा 12 तक के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। यह निर्णय शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए लिया गया है, ताकि छात्रों को ठंड से बचाया जा सके। श्रावस्ती के इकोना क्षेत्र में बौद्ध परिपथ पर कार और मैजिक वाहन की टक्कर में 5 भट्ठा मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। बहराइच जिले के रामगांव क्षेत्र के मजदूर सिद्धार्थ नगर से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घायलों को सीएचसी से मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया गया और पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर सड़क खाली करवाई। 20 साल बाद साथ आए ठाकरे ब्रदर्स, बीएमसी चुनाव के लिए किया गठबंधन का ऐलान। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव से पहले गठबंधन का ऐलान कर दिया है। दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ आने का ऐलान किया। पीएम नरेंद्र मोदी 25 को लखनऊ में करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण। पुलिस उपायुक्त डीसीपी यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया कि बुधवार रात 11 बजे से व्यवस्था लागू होगी और गुरुवार को कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगी। पीएम मोदी करेंगे इंदौर के दिव्यांग खिलाड़ियों से संवाद। सांसद खेल महोत्सव को मिलेगा नया उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को सांसद खेल महोत्सव में देश भर के खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। इंदौर में वैष्णव महाविद्यालय परिसर में आयोजित महोत्सव में वे दिव्यांग खिलाड़ियों से विशेष रूप से बातचीत करेंगे, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। सांसद शंकर लालवानी के नेतृत्व में हो रहे इस आयोजन का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करना है।